हवा से नीचे आ रही थी पैराशूट से, उन्होंने क्या हमारे साथ किया, ये दर्शक खुद गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। चीन ताइवान के हमले से पहले अपने सारे आधुनिक हथियार को पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट करवाएगा। जी हाँ नाज़रीन, पाकिस्तान और चाइना की जो बढ़ती हुई दिफाई टेक्नोलॉजी और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी पे गहरी नज़र रखे हुए है भारत, और इसी चीज़ को लेकर जो सीनियर तजज़ियाकार हैं इनके, वो इन चीज़ को बयान करते हुए बड़ी बड़ी मज़ेदार होने वाली। हमारे साथ रहेगा, कहीं जाइएगा। मैं चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ईरान इजराइल, सुनने में आ रहा है कि अब अमेरिका ने कुछ ऐसा षड्यंत्र रचना शुरू किया है कि जमीन पे अपने ट्रुप्स फौज घुसाने की कोशिश में है। तीन तरफ से ईरान को घेरा गया है। उसके बाद हम बात कर लेंगे कि इन दिनों पिछले 10, 12, 15 दिन से चीन और पाकिस्तान मिलके भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के आसपास घूम रहे हैं। इस चहलकदमी की क्या वजह हो सकती है? फिलहाल सर, ईरान इजराइल के बीच अब नया जो तुर्क का पत्ता चलना शुरू किया, जिस तरह की खबरें आ रही हैं, 1 महीने बाद ईरान झुका नहीं है, तो क्या ये डराने के लिए अमेरिका कह रहा है कि हम जमीनी हमले की भी तैयारी करेंगे, उनके यूरेनियम अड्डों से जितना भरा हुआ यूरेनियम है उसको उठाने की कोशिश करेंगे? क्या सफल हो पाएगा अमेरिका, या फिर ऐसे ही अब तक जिस तरीके से रो रहा है, घिसट रहा है ईरान के सामने, वही घिसटते रहेंगे मिस्टर ट्रंप? संजीव जी, एक प्रसिद्ध ब्रिटिश जनरल थे, उनका नाम था ब्रिगेडियर जनरल जैक रिपर। उन्होंने कहा था, युद्ध एक गंभीर विषय होता है राजनेताओं पे छोड़ने के लिए। वॉर इज अ सीरियस बिजनेस टू बी लेफ्ट टू पॉलिटिशियंस। ईरान युद्ध के ठीक एक हफ्ता पहले 21 फरवरी को जब राष्ट्रपति ट्रंप की व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में फाइनल ब्रीफिंग हो रही थी, तो अमेरिकी सेना के मुखिया चीफ ऑफ जॉइंट स्टाफ जनरल डैन केन ने राष्ट्रपति ट्रंप को बोला कि अगर अमेरिका ईरान के साथ युद्ध करता है तो ईरान के लिए घातक साबित होगा। लेकिन ट्रंप ने अपने सेना मुखिया की बात नहीं मानी, और उसके बाद हम देख रहे हैं आज 31वां दिन है और अमेरिका और इजराइल का क्या हश हो रहा है ईरान से। मैं मानता हूं कि ईरान के पास वो आर्थिक और सैनिक ताकत नहीं है जो अमेरिका और इजराइल के पास है, लेकिन ईरान ने जो भी उस पे 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध लगे, उसमें उसने इस दिन की पूरी तैयारी की, क्योंकि 11 फरवरी 1979 को जब इस्लामिक रेवोल्यूशन ईरान में हुआ, तब से ही सत्ताधारियों को पता था एक दिन जरूर आएगा जब अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पे पूर्ण युद्ध करेंगे। तो उन्होंने उसके लिए तैयारी की, जिसके बारे में मैंने डिटेल में आपके पहले शो में बताया, तो मैं दोबारा उसको रिपीट नहीं करूंगा। जहां तक बात है ग्राउंड इन्वेजन की, देखिए, अगर हम ईरान के भूगोल या ज्योग्राफी को देखें, ईरान 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जाग्रोस माउंटेन रेंजेस, मकरान रेंजेस और एल्बर्स रेंजेस, और चौथी तरफ उसका समुंदर है। ईरान का जो समुद्री तट है वो 2440 किलोमीटर लंबा है, और ये जो समुद्री तट है ये पथरीला है, ये बॉम्बे गोवा की तरह रेतीला नहीं है। सेना की पढ़ाई में बताया जाता है, सिखाया जाता हमें कि जब भी कोई अटैकर टू कोई भी देश दूसरे देश पे हमले की कोशिश करता है, तो अटैकर टू डिफेंडर रेशो 3:1 होना चाहिए अगर मैदानी इलाके में जंग हो रही है। अगर पहाड़ी इलाके में जंग हो रही है तो ये रेशो 9:1 हो जाता है। ईरान के चारों तरफ पथरीला है, 3 तरफ पहाड़ियां और चौथी तरफ जो समुद्री तट है उसमें भी बड़े बड़े पत्थर है, यानी वो मैदानी इलाका नहीं है। ईरान ने अपने 10 लाख सैनिकों को मोबिलाइज कर दिया है। अब सैनिक पढ़ाई के हिसाब से 10 लाख सैनिकों के लिए इजराइल और अमेरिका को 90 लाख सैनिक चाहिए होंगे। 90 लाख सैनिक तो वहां वो पहुंचाने से रहे, क्योंकि पहली बात उनके पास इतने सैनिक है ही नहीं। अमेरिका की सेना की तादाद 9.5 लाख है और इजराइल की सेना की तादाद 1,70,000 है। अगर मैं कहूं कि आज रात को अमेरिकी सरकार, इजरायली सरकार कहते हैं कि उनका देश का हर युवा सेना में भर्ती होगा, तब भी 90 लाख सैनिकों को 11,500 किलोमीटर, क्योंकि अमेरिका की दूरी ईरान से 11,500 किलोमीटर दूरी है, उसे कैसे भेजेंगे?
इजराइल की दूरी ईरान से 1762 किलोमीटर है। तो 90 लाख सैनिक तो किसी हाल में ये नहीं भेज सकते। जो भी अभी ये 8, 10, 12 हजार भेजेंगे ईरान में, अगर भेजते हैं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ये नादानी करते हैं, ईरान उनको चुन चुन के ऐसा मारेगा कि अमेरिका के लिए और बेइज्जती होगी। हमने देखा पिछले 3-4 जमीनी इन्वेजन, ग्राउंड इन्वेजन जो जो अमेरिका ने किए हैं, चाहे वियतनाम में हो, इराक में हो, अफगानिस्तान में हो, कितने इनके लिए बहुत ही गलत साबित हुए हैं। मैं दर्शकों बताना चाहूंगा, थोड़ा गूगल सर्च जरूर करना शो के बाद। 1987 में जब भारतीय सेना ने अपने पैराट्रूपर्स को जाफना यूनिवर्सिटी में भेजा था श्रीलंका में ऑपरेशन पवन के तहत, दुश्मन वहां तैयार बैठा था। हमारी जब टुकड़ियां हवा से नीचे आ रही थी पैराशूट से, उन्होंने क्या हमारे साथ किया, ये दर्शक खुद गूगल सर्च करके पढ़ सकते हैं। एयरबोर्न या हेलीबोर्न ऑपरेशंस करना जब दुश्मन आपकी ताक में पूरा तैनात हो, ये बहुत घातक होता है। और अगर मैं दोबारा कहूंगा, अगर राष्ट्रपति ट्रंप ने ये गलती या नादानी की, तो इतने ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे कि अमेरिका में बवाल आ जाएगा। ऑलरेडी 2 दिन से अमेरिका में बवाल चल ही रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 51 सिटीज में ऑफिशियल प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा अमेरिकी नागरिक सड़क पे आए हैं, ये तो साफ दिखाता है अमेरिका के अंदर ही ट्रंप के खिलाफ इतना प्रदर्शन शुरू हो गया। तो मेरे ख्याल में तो ट्रंप को ये नादानी नहीं करनी चाहिए। टूडी साहब, ट्रंप गलती पे गलती कर रहे हैं और फंसते जा रहे हैं, दुश्मनों से नहीं, अपने ही घर के लोगों से। और अपने घर में फंसना सबसे घातक होता है घर के मुखिया का। खैर, दूसरे टॉपिक हम लोग बात करना चाहते हैं चीन और पाकिस्तान। ये दोनों धीरे धीरे 10, 15, 20 दिन से भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है चीन और पाकिस्तान से लगी, उस पे मंडरा रहे हैं। क्या हो सकता है? सिर्फ अपनी निगरानी कर रहे हैं या भारत पे नजर रख रहे हैं? संजीव जी, देखिए, चीन और पाकिस्तान की जो गहरी दोस्ती है, उसका एक कारण ये, जैसे हिंदी में प्रसिद्ध कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन का दुश्मन भारत है, पाकिस्तान का दुश्मन भारत है। तो ये दोनों देश इकट्ठे मिल चुके हैं कि उनका एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। और जब से शी जिनपिंग पहली बार चीन के राष्ट्रपति बने 14 मार्च 2013 को, तब से साल प्रति साल चीन और पाकिस्तान की रिश्ते तो गहरे होते रहे हैं, इनके सैनिक रिश्ते भी बहुत गहरे होते रहे हैं। और इनका एक कॉमन एम है, भारत की कुछ जमीन को अपने देश में मिलाना। पाकिस्तान की नजर है जम्मू कश्मीर पे और चीन की नजर है अरुणाचल प्रदेश पे। लेकिन ये 2030 से पहले कोई सैनिक गतिविधि भारत पे नहीं करेंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे। उसके कई कारण है, मैं दर्शकों को 1-2 कारण बताना चाहूंगा। सबसे पहला कारण है कि चीन के लिए पहला सैनिक लक्ष्य है ताइवान। जैसे हर पाकिस्तानी नागरिक दिन रात जम्मू कश्मीर के बारे में सोचता है, ऐसे ही हर चीन का नागरिक दिन रात ताइवान के बारे में सोचता है। ताइवान उनका नेशनल ऑब्सेशन है, उनका मेन मिलिट्री टारगेट है। तो जब तक चीन ताइवान पे हमला नहीं करेगा, जो कि अगले साल के अंत में होना है, और इसका खुलासा अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने किया है अपने पिछले साल की 23 दिसंबर की रिपोर्ट, जो उन्होंने अपने यूएस कांग्रेस को सबमिट की है। तो चीन ताइवान के हमले से पहले कोई सैनिक कार्रवाई नहीं करेगा भारत पे। जहां तक पाकिस्तान की बात है, मैंने कई बार आपके शो पे बोला है, पाकिस्तान इस साल कोई ना कोई एक आतंकवादी बड़ी घटना करवाएगा भारत पे, जैसे उसने पहलगाम कराया था। उसका कारण यह है कि उसे पता है कि उसके बाद भारत कुछ सैनिक कार्रवाई करेगा, और उसमें पाकिस्तान, जैसे सिंदूर के वक्त पाकिस्तान ने चीनी हथियार, चीनी हवाई जहाज इस्तेमाल किए, लड़ाकू विमान, इस बार भी पाकिस्तान वो करेगा, क्योंकि अब पाकिस्तान को और लेटेस्ट और आधुनिक डिफेंस इक्विपमेंट चीन ने दे दिया है सिंदूर के बाद। तो चीन के लिए एक लाइव लेबोरेटरी टेस्टिंग हो रही है अपने हथियार की। देखिए, 1979 में जब चीन वियतनाम से युद्ध में हारा, तब चीन ने संकल्प किया कि वो दुनिया के किसी युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा जब तक वो ताइवान का हमला नहीं करता है। लेकिन चीन के लिए बड़ी एक कठिनाई थी। कठिनाई ये थी, उसके हथियार कोई भी लड़ाई में टेस्ट नहीं हो रहे थे। अमेरिका के हथियार तो दुनिया की हर लड़ाई में टेस्ट होते हैं, वो तो हमें पता है, दुनिया में कई जंग होती है, अमेरिका पहले भागता है हथियार लेके। लेकिन चीन को वो लग्जरी नहीं थी, और उसे वो पाकिस्तान में दिखी।
जिसका मैंने काफी डिटेल में लेख भी लिखे हैं। ये अपराक्रम 2001 के बाद चीन ने पाकिस्तान को अपने हथियार ज्यादा से ज्यादा बेचने शुरू किए। तो इस साल भी पाकिस्तान कोई पहलगाम पुलवामा टाइप एक आतंकवादी हमला करवाएगा भारत में, ताकि एक छोटा सा युद्ध हो, ऑपरेशन सिंदूर का दूसरा भाग हो, जिसमें चीन के लेटेस्ट हथियार टेस्ट किए जाएं, क्योंकि चीन ताइवान के हमले से पहले अपने सारे आधुनिक हथियार को पाकिस्तान के द्वारा टेस्ट करवाएगा और तभी वो चीन का युद्ध करेगा। लेकिन जहां तक भारत में पूर्ण युद्ध की बात है, टू फ्रंट वॉर की बात है, वो 2030 से पहले नहीं होगा। उसके 4 बड़े बिंदु हैं, मैंने कई बार आपके शो पे जिक्र किया, इस बार आज वक्त की कमी है, लेकिन कभी इस पे और फिर डिटेल पे बात कर। जी हाँ नाज़रीन, इस सारे मामले में आपकी क्या राय है कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।